गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का लेकर आ रहा हूं। बहुत से बच्चों का डिमांड था कि सर रीजनिंग पे भी प्रैक्टिस सेट बनाइए और मैथ का भी। तो मैथ का तो बन रहा है ऑलरेडी, तो आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आपके सामने मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आप इसको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखिए और अब बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए आइए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। मतलब ये वाला है 25 का संबंध जो 16 से होगा तो 41 का संबंध किससे होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनोलॉजी सादृश्यता का क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सादृश्यता का। तो 25 से 16 क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है। देखिए यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो ये तो आपका फेल हो गया। ठीक है, ये तो फेल हो गया, तो लगेगा नहीं। अब क्या लग सकता है यहाँ पे, देखिए अगर मैं घटाने पे जाऊँ 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 बचेगा। ठीक है, और 41 में से 9 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 32। 41 में से 9 घटा दें कितना बचेगा, 32, और 32 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्त बच्चों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का आंसर 32। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस चैप्टर का है ये। देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कुछ महिलाएं समझदार हैं। ठीक है, कुछ महिलाओं का एम से, ठीक है, महिलाएं समझदार हैं, समझदार हैं। सभी समझदार इंजीनियर हैं। सभी समझदार क्या है, इंजीनियर हैं। कुछ महिलाएं समझदार हैं, सभी समझदार इंजीनियर हैं। इंजीनियर, ये इंजीनियर होंगे। क्या कह रहा है, कथन था ये क्या है, निष्कर्ष। कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं, कुछ महिलाएं इंजीनियर, हाँ बिल्कुल। देखिए इंजीनियर महिलाओं को कट कर रहा है, तो पहला वाला कथन सही दिख रहा है आपको, पहला वाला कथन सही है। सभी समझदार इंजीनियर है, सभी समझदार इंजीनियर है। अच्छा, ये सभी, दूसरा कथन सभी इंजीनियर समझदार है। सभी समझदार का इंजीनियर है, सभी समझदार इंजीनियर, सभी इंजीनियर समझदार नहीं है, तो दूसरा क्या है आपका गलत है। तो अनुसरण सिर्फ पहला क्वेश्चन अनुसरण करता है, पहला। ठीक है, इसमें ऑप्शन कट गया है, तो पहला सिर्फ अनुसरण करता है। अनुसरण फर्स्ट सही है, पहला अनुसरण करता है। आइए आगे देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया है, कितने ट्रायंगल हैं देखिएगा ध्यान से। ये ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे बना दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे बनाया गया, ये ऐसे बना दिया गया है। टोटल 8, ये 8 8 8 कितने हो गए, 16। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 8 16 हो गए। ठीक है, ये पूरा 17 और ये पूरा 18, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 में और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे, 18 ट्रायंगल है इसमें। इस क्वेश्चन में त्रिभुज कितने त्रिभुज है, 18 त्रिभुज है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है कि अमन साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अमन जो है, अमन साहू से बड़ा है। ठीक है, साहू से बड़ा है, साहू कोमल से छोटा है। ठीक है, अमन साहू से बड़ा है, साहू जो है कोमल से छोटा है, साहू कोमल से छोटा है। ठीक है, तो कोमल या तो यहाँ भी आ सकती है बीच में, अमन के नीचे भी आ सकती है, या कोमल ऊपर भी आ सकती है, वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, तो साहू कोमल से छोटा है तो कोमल बड़ी होगी, लेकिन मिलन से बड़ा है। लेकिन मिलन, साहू कोमल से छोटा है लेकिन मिलन से बड़ा है, मिलन से बड़ा है। कोमल जो है अमन से बड़ी है, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आएगा। कोमल अमन से बड़ी है लेकिन उदय से छोटी है, यानी उदय सबसे बड़े आएंगे, उदय सबसे बड़े। तो कह रहा है कि उनमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन होगा, पहला दूसरा। ये पहला होगा उदय, दूसरा कोमल, तीसरा अमन। अमन तीसरा सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। विषम का चयन कीजिए, विषम। ठीक है, विषम का चयन करना है, कौन सबसे अलग है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये बच्चों, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन है। विषम को चयन करना है। देखें MNKL, M कितने नंबर पे आता है बच्चों, 13, N 14, K
11 L 12, ठीक है। तो इसमें पहले नंबरिंग कर लेते हैं सबका, 9 10, जे कितने नंबर पे है 7, और ये H 8, E 5, F 6, C 3 और D 4, ठीक है। O 16, P O 16 O 15, P 16, Q 17, R 18, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 13 से 14, 14 से 11, ठीक है, यहाँ पे घट गया है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका घट रहा है। 9 से 10, 10 से 7 यहाँ पे भी घट गया, 5 से 6, 6 से 3 यहाँ पे भी घट गया। लेकिन इस वाले चौथे वाले ऑप्शन में बच्चों दिख रहा है 15, 16, 17, 18, ये आपका अलग है, विषम है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, ये कथन है। क्या दिया हुआ है, दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है, ये कथन है। अब धारणा क्या है, धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है, तो भाई अधिकांश मृत्यु तो नहीं होती है, तो बस लिखा है कि एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, तो पहला कथन तो आपका गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा है, निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, भाई यहाँ पे ऐसी कोई बात कह रहा है, नहीं कह रहा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ना तो धारणा फर्स्ट सही है, ना तो धारणा सेकंड निहित है इसमें, तो दोनों आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका धारणा क्या है इसमें गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिसका दूसरा पद पहले से संबंधित है, यानी कि डी एफ बी का जो संबंध जी एच सी से होगा तो एल एन जे का संबंध किससे होगा, तो देख लेते हैं। डी जी सी ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 7 है, और ये 8 है, और ये 3 है। देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 की वृद्धि हुई है, इसमें 2 की वृद्धि दिख रहा है, इसमें 1 की वृद्धि दिख रहा है, तो बस यानी कि एक एक बढ़ाया 3 2 1 में आपकी वृद्धि हुई। तो इसी तरीके से एल एन जे में एल कितने नंबर पे आता है 12, एन 14 और ये 10, इसमें 3 जोड़ देंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, और 15 का मतलब ओ, ठीक है। 14 में 2 जोड़ दो, 13 में 2 जोड़ दो, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का मतलब पी, और 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11, और 11 का मतलब के, यानी ओ पी के, ऑप्शन नंबर तीसरा। कितना आसान है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब सवाल एनटीपीसी में आए हुए सवाल हैं। लिखा है कि यदि प्लस को गुणा से, माइनस को प्लस को गुणा से दर्शाता है, माइनस योग को दर्शाता है, ठीक है, गुणा विभाजन को दर्शाता है, और भाग घटाव को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य होगा। तो पहला देखते हैं, पहला है 9 प्लस गुणा से, ठीक है, 5 माइनस योग 16, ठीक है, गुणा विभाजन 4, और भाग घटाओ, तो देखिए 41 आ रहा है, इसके बराबर 41 के आना चाहिए, तो बॉडमास नियम इसमें आपको आना चाहिए। 4 माइनस 2, 9 5 45, 45 और 4 49, नहीं आएगा, पहला कैंसिल हो गया, तो ये पहला कैंसिल हो गया आपका। दूसरा देखते हैं 15 प्लस को गुणा से, ठीक है, 15, ठीक है, 15 15 225 हो जाएगा, तो कहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये भी होगा नहीं होगा, पहला कैंसिल दूसरा कैंसिल। तीसरा चेक करते हैं 10 माइनस को दर्शाना है, माइनस को योग से 12, भाग को दर्शाना है घटाव से 18, गुणा को दर्शाना है विभाजन से 6, और प्लस को दर्शाना है गुणा से 2। देखिए 16 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 10 प्लस 12 ये कितना हो गया 3 गुणे 2, 12 10 22, 3 दूनी 6, 16 में से 22 में से 6 जाएगा 16, यानी कि यही ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन।
कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कितने हॉकी खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है हॉकी का और यहाँ पे दिया हुआ है फुटबॉल का बच्चों, ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका क्रिकेट है। तो यहाँ पे भरना, यहाँ पे 19 है बीच वाले में, दिख रहा है 19 है बीच वाले में, यहाँ पे 22 है, ठीक है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 27 है, यहाँ 55 है और यहाँ पे कितना है 42 है, 42 और यहाँ पे 46 है। तो कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं भाई, कितने हॉकी खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हो ये पूरा पोर्शन आपको लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ केवल पूछता कि केवल हॉकी फुटबॉल खेलने वाले तो 22 ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, लेकिन ये कह रहा है कितने हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं, तो ये पूरा 22 + 19 पूरा लेना पड़ेगा। 22 + 19 9 2 11 2 1 3 1 4 यानी कि 41 खिलाड़ी जो है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं टोटल। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर समूहों में से एक आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए हैं। ठीक है, अक्षरों की संख्या अवरोही क्रम में है। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में है। तो अक्षर का समूह ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला आप लोग देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं यू, इसी के सामने देख लेते हैं यू। यू कितने नंबर पे होता है 21 21, पी 16, जी 7, आई 9 और फिर 7। तो ऐसा कोई आपको आरोही क्रम दिख रहा है? नहीं भाई, यहाँ पे बढ़ गया ना, या तो आरोही क्रम ये कैंसिल हो गया पहला। ओ 15, जे 10, ई 5, बी 2 और फिर जी 7। फिर यहाँ देखो बढ़ रहा है, आरोही क्रम में दिख नहीं रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। यू देखिए किस नंबर पे है, यू 21 14 है ना, 14 के बाद 19 एस आ गया, देखो यहाँ पे बढ़ गया, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अब चौथा ही सही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार। वी 22 नंबर पे है, क्यू 17 नंबर पे है, एम 13 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे, एच 8। देखिए 22 में से 22 17 13 10 8 देखिए घटते क्रम में अवरोही क्रम में है ही, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपको क्या है कि आपको नंबरिंग याद, लेटर की नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको हमेशा। ठीक है, आइए उस संख्या का चयन कीजिए जो से अन्य शेष से भिन्न है। अन्य शेष से क्या है? भिन्न है। ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का ये भी क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने इसको कराया है जल्दी से क्लास में, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जोड़ के देख लेते हैं, 7 2 5 5 5 10 10 6 7 2 9 9 5 14 14 6 20 3 23, ऐड करने पे 23 आ रहा है। इसी तरीके से इसको भी ऐड करेंगे तो 5 2 7 7 6 13 13 3 16 16 6 16 7 23, ये भी 23 आ रहा है। और 6 5 11 11 3 14 14 7 21 2 23, ये भी 23 आ रहा है। 6 3 9 9 7 16 16 5 21 4, ये 25 आ रहा है, जोड़ने में 25 आ रहा है, तो ये आपका भिन्न है, बाकी सब 23 आ रहा है जोड़ने, तो ये भी ऑप्शन नंबर चौथा सही है बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से, मिसिंग नंबर से सवाल है ये, मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर से आपको ढूंढना है, क्या कर दिया जाए, देखिए ध्यान से। 20 यहाँ पे देखते बना देता हूँ, ये है ये 20 16 33 22 27 19 23 15। ठीक है, यहाँ पे चाहिए नंबर बीच वाले में। चलिए देखिए इसमें क्या लग सकता है, पहले ऐड करके देख लेते हैं, पहले रो को ऐड कर लेते हैं। तो 6 3 9 और 3 1 4 2 6 69 बन रहा है इधर जोड़ने पे, इसको ऐड करने पे 69 बन रहा है। इसको दे लेते हैं 9 3 12 12 7 19 9 और 2 और 1 3 3 और 2 5 और 1 6 69, ये भी बन रहा है, यानी कि हमको रो को ऐड करने पे 69 बनना चाहिए। तो 22 और 15 37, तो 69 में से अगर 37 घटा दे तो बीच में नंबर क्या आना चाहिए? 9 में से 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, यानी कि बीच में नंबर आना चाहिए 32। क्या आना चाहिए बच्चों? 32। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये भी मिसिंग नंबर से सवाल है, आ गया आपका 2 मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। मिसिंग नंबर का सवाल बच्चों देखिए क्या है,
90 है, देखिए एक बार बना देता हूँ इसको यहाँ पे फिर से, देखिएगा ध्यान से, ये बना, ये बना, ये बना, ये और ये, 90, 5, 7, 25, ठीक है, 80, 4, 6, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या होगा, 120, 6, 10, 30, ठीक है। यहाँ पे कुछ करते हैं, देखिए 90 का अगर भाग दे दें 5 में तो क्या आ जाएगा 18, और 18 में 7 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 25, 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25। इसी तरीके से यहाँ पे 120 में अगर भाग दोगे 6 से तो आएगा कितना 20, 20 छक्का 120, और 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे, 80 का डिवाइड करेंगे 4 से तो 20, और 20 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तीसरा वाला। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों को अच्छे से पढ़ें और निष्कर्ष कथन को पढ़ें और दिए गए निष्कर्ष को तार्किक रूप से जो अनुसरण करता है उसको देखिए। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, नियमितता परीक्षा में सफलता का एक कारण है। नियमितता का मतलब अगर आप नियमित स्कूल जाते हैं तो परीक्षा में सफल हो गए, ये एक कारण दिया हुआ है कथन में। कुछ अनियमित छात्र उत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, तो कुछ अनियमित छात्र भी उत्तीर्ण होते हैं, ये भी दिया हुआ कथन में। तो लिखा है पहला, सभी अनियमित छात्र उत्तीर्ण होते हैं, सभी नहीं, कुछ लिखा है सभी नहीं, तो पहला गलत हो गया आपका। कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर देखिए, अगर कुछ उत्तीर्ण होते हैं, कुछ उत्तीर्ण होते हैं तो कुछ अनुत्तीर्ण भी होते हैं, इसका मतलब ये भी तो हुआ। हाँ, अगर कुछ उत्तीर्ण होते हैं तो कुछ अनुत्तीर्ण भी होते हैं, तो पहला नहीं दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दूसरा अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिएगा बहुत आसान है, सीरीज का क्वेश्चन है ये। 64, 60, 52, 40, यहाँ पे पूछ रहा है आगे 4, यहाँ से घटाएंगे तो 4, 8, यहाँ से घटाएंगे तो 12, ठीक है, यानी कि 4, 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, चलिए 24 में से 16 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, 24। ऑप्शन नंबर दूसरा, बहुत आसान। एनटीपीसी में सवाल में सब आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। ये देखिए क्या है, 8, 27, 64, 125, 216, तो ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं बच्चों। विषम का चयन कीजिए। तेंदुआ, गाय, हिरन, बाघ। भैया देखिए गाय हमारी पालतू जानवर है, बाकी सब जंगल वंगल में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, इसमें तो कोई बात कर दी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा है कि सूरज इज ए हॉट प्लेस, यानी कि सूरत इज ए हॉट प्लेस। सूरज इज आ हॉट प्लेस, PLACE। तो आगे इसी को लिखा हुआ है ए हॉट इज प्लेस सूरत, ये दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो इसमें लिखा हुआ है, पूछ क्या रहा है, शिमला इज ए हिल प्लेस। शिमला इज आ हिल प्लेस। तो आपको भी क्या करना है, पहले आपको ए लिखना ए, उसके बाद क्या लिखना है, ए हिल लिखना है, इज लिखना है, ए हिल इज प्लेस शिमला ये लिखना है, यानी ए हिल प्लेस इज शिमला। ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया, बहुत आसान। चलिए बस ऑर्डर क्रम का था क्वेश्चन ये। छात्रों की एक कक्षा में राजेश का स्थान ऊपर से 15वां और प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे हैं। यदि राजेश और ज्ञान के मध्य ठीक 10 छात्र हैं तो कुल कितने छात्र हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, रैंकिंग का सवाल है ये।
छात्रों की एक कक्षा में राजेश जो है ऊपर से 15वां है, ये राजेश है भाई। प्रकाश नीचे से 25वां है भाई, प्रकाश नीचे से 25वें नंबर पे है या 50 यहाँ। ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है भाई, ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे, यहाँ पे कहीं ज्ञान है, ज्ञान यहाँ पे है। कह रहा है कि यदि राजेश 10 स्थान आगे है, 10 स्थान आगे है, ये इससे 10 स्थान आगे है, ठीक है, 10 स्थान, ठीक है। यदि राजेश और ज्ञान के मध्य ठीक 10 लोग हैं, राजेश और ज्ञान के मध्य कितने लोग हैं 10, तो कुल कितने छात्र हैं, तो ये 15 और ये 25, 40 हो गए, 40 10 50, और ये इसके 10 आगे है, 50 10 60, टोटल 60 लोग हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, टोटल कितने लोग हैं 60, सबको जोड़ देना है, 25 15 10 और 10, टोटल कितने होंगे 60 हो गए, 60। आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका आया है क्वेश्चन लेटा सीरीज। देखिए बना देते हैं इसको, ए बी सी, ए, ठीक है, बी सी डी ए, फिर सी सी डी, फिर बी सी डी। टोटल गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है तो 5 5 में डिवाइड कर लेते, 1 2 1 मिनट 5 5 में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको सेट कर देते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे बी सी डी है, बी सी डी है तो डबल ए का प्रयोग होगा यहाँ पे, पहले डबल ए लगाते ए, ठीक है, यहाँ पे डी लगा तो ए डी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, ए डी 2 में दिख रहा है, ठीक है। फिर अगर हम डबल डी ना अगर डबल बी लगा दें, डबल डी पी, तो यहाँ पे बी बन रहा है, यहाँ पे बी बन रहा है दूसरे में, पहले तो तीसरे चौथे में दिख रहा है आपको, ठीक है। अब डबल बी हो गया यहाँ पे, ठीक है, डबल बी हो गया इधर, ठीक है, ए डी बी, ओके। फिर यहाँ पे बी क्योंकि डबल सी है आगे, फिर आपका ए और फिर डबल डी, फिर ए डबल डी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, थर्ड। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बच्चों। लिखा है 2 6 12 20, आगे क्या होगा, तो 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, 8 जुड़ा, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 जुड़ेगा, 10 के बाद 12 जुड़ेगा, तो 10 जुड़ेगा तो 30, 30 के बाद 12 जुड़ेगा तो 42, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, पहला, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी वही है, एनालॉजी का क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं ये, जिसके बी एस टी एन का जो संबंध ए क्यू यू पी से है, तो डी एन यू सी का क्या संबंध होगा, पहले चेक कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं सबसे जरूरी, 2 19 20 14, ठीक है, 1 और 17 21 और ये 16। यहाँ पे देखोगे तो 1 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो 2 माइनस हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 प्लस हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2 प्लस हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस, तो 4 और 14, ये 21 और ये 3। पहले 1 माइनस, तो 1 माइनस करोगे 3 यानी कि सी, और सी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों। उसके बाद 2 माइनस करोगे तो 14 में से 2 करोगे तो 12, 12 यानी कि एल, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये पहला हो गया ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों। कह रहा है कि 5 छात्र एक वृत्त में केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, ठीक है, एक वृत्त बना देते हैं, 5 छात्र बैठा देते, 1 2 3 4 5। सुमित जो है, सुनील और सुमित के बीच में है, ठीक है। सुमित, अगर सुमित यहाँ पे है, सुमित यहाँ है, तो सुनील यहाँ हो सकता है, सुनील, और सुस्मित यहाँ को यहाँ बैठा देते हैं,
सुस्मित के बीच में है। ठीक है, ये हो गया। आगे कह रहा है सुषमा श्वेता के बाईं ओर है। ठीक है, सुषमा श्वेता के बाएं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है। सुमित और सुषमा एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं, मतलब सुषमा यहाँ नहीं बैठेगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आगे यहाँ पे सुषमा श्वेता के बाईं, तो श्वेता को यहाँ बैठा देते हैं, श्वेता को यहाँ बैठा दो। तो श्वेता के बाएं, तो बाएं इधर बैठेगी कौन? सुषमा, सुषमा ही तो बैठेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि सुमित के दाईं कौन बैठा है? सुमित यहाँ है, सुमित के दाएं कौन बैठा है? सुनील। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान बैठाने का तरीका। अगर बिल्ली का संबंध मियाऊ से है, भाई बिल्ली मियाऊ तो करती है, बिल्ली क्या करती है? मियाऊ। बिल्ली का संबंध मियाऊ से है, तो बत्तख क्या करता है? क्वैक करता है। सियार हुट करता है? नहीं। बाइल क्रो करता है? नहीं। उल्लू हिस करता है? नहीं। तो बत्तख क्वैक करता है, सीधी सी बात है। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल, इंटरनेट, देखिए कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। इंटरनेट का कोड दिया गया है INTERNET। इंटरनेट का कोडिंग क्या है? TER, नहीं TEN दिया हुआ है। अच्छा, TENRETTNI। ठीक है, ठीक है बच्चों, मुझको लगता है TENRETTNI उल्टा लिख दिया गया है बस। ठीक है, इस लेटर को अब इस तरीके से लिख दिया गया है भाई। ठीक है, उल्टा लिख दिया गया है बस, विपरीत। बस रिमेंबर REM। ठीक है, देखो यहाँ, ये यहाँ लिखा गया, ये यहाँ लिखा गया, ये यहाँ लिखा है, उल्टा लिखा गया, उल्टा। रिमेंबर REMBER। तो आप क्या लिखोगे? पीछे से लिखना है वर्ड को, पीछे से, इधर से REBMER। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा। और कोई से मिल ही नहीं रहा है, तो आपका और आसान हो गया ये सवाल। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है? ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, ABCD और E एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, एक पंक्ति बना लेते हैं। C पश्चिमी छोर पे है। देखो भाई, वेस्ट वाला तो यही होगा, ये ईस्ट वाला होगा, ये पूरब होगा। अच्छा, C पश्चिमी छोर पे बैठा है भाई, C यहाँ बैठा देते हैं, C को यहाँ बैठा दिया। ठीक है, कह रहा है कि E B और C का पड़ोसी है। अच्छा, यानी कि अगर E यहाँ बैठेगा तभी ना पड़ोसी बैठेगा, तब B यहाँ बैठेगा। E B और C का पड़ोसी। A और C के बीच में दो व्यक्ति हैं। अच्छा, यहाँ A, तो यहाँ पे A बैठ जाएगा, दो व्यक्ति बैठ गए, तो बचा कौन? D यहाँ बैठ गया। ठीक है, सबसे पूर्वी छोर पे कौन बैठा है? D बैठा है। ऑप्शन नंबर क्लियर। बहुत आसान था। ये सब सवाल बच्चों RRB NTPC में पूछे हुए सवाल है रीजनिंग के 2021 में। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और आप लोग ऐसे प्रैक्टिस सेट करते रहें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर दें। ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।